हेलो डियर एस्पिरेंट, यूर मोस्ट वेलकम टू आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग यूपी एपीयू 2022 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 74 टू 150 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 73 को मैं पहले वीडियो में सॉल्व करा दी हूँ, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ और प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगी, जो आप लोगों को सहायता करेगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। तो आइए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 74 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 357 का, ऑप्शन बी धारा 437 का, ऑप्शन सी धारा 436 का एंड ऑप्शन डी धारा 105 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 357 का। अगला क्वेश्चन है 75, सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए, को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखा है विषय वस्तु और सूची सेकंड में दे रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं। तो देख लेते हैं कौन सी धारा में क्या दिया हुआ है। ए में दे रखा है याददाश्त को पुनः ताजा करना, यह हो जाएगा क्वेश्चन धारा 159 में। मृत्युकालिक घोषणा धारा 32 है इसका। सूचक प्रश्न दिया हुआ है 141 धारा में और पक्षद्रोही साक्षी के बारे में दिया हुआ है धारा 154 के बारे में। इस तरीके से आप लोग मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है 76, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में वर्णित प्रावधान को निश्चित किया गया है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण से पुलिस रहेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पैरा 39, ऑप्शन बी पैरा 40, ऑप्शन सी पैरा 38, ऑप्शन डी पैरा 36। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैरा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए अध्याय 22, ऑप्शन बी अध्याय 20, ऑप्शन सी अध्याय 13 एंड ऑप्शन डी अध्याय 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अध्याय 13। अगला क्वेश्चन है 78, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 354 ग, ऑप्शन बी धारा 354 ख, ऑप्शन सी धारा 354 क एंड ऑप्शन डी धारा 509। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 354 क। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप लोग वीडियो को पॉज करके इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन के आंसर को टिक कर दिया है। अगर मैं बोथ लैंग्वेज में पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 79, दैट इज मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति दी गई है। ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 38 में, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 37 में, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 36 में एंड ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 39 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 36 में मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। अब देख लेते हैं 18, स्थानीय अधिकारिता शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 इ, ऑप्शन बी धारा 2 ठ में, ऑप्शन सी धारा 2 अड़ में एंड ऑप्शन डी धारा 2 ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 2 इ में। यहाँ पे हो जाएगा सेक्शन 2 जे में। अगला क्वेश्चन है 81, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है? ऑप्शन ए अध्याय 8, ऑप्शन बी अध्याय 7, ऑप्शन सी अध्याय 5 एंड ऑप्शन डी अध्याय 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अध्याय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 73, ऑप्शन बी धारा 72, ऑप्शन सी धारा 71 एंड ऑप्शन डी धारा 74। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 73 में दिया हुआ है एकांत परिरोध के बारे में। अगला क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी सद्भावना, ऑप्शन सी ज्ञान एंड ऑप्शन डी हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेतु, मोटिव। अगला क्वेश्चन है 84, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण की शक्ति निम्न में से किसके पास है?
ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय एंड ऑप्शन डी समुचित सरकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुचित सरकार। यहाँ पे हो जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 85 दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए मिथ्या साक्ष्य गणना धारा 192 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अपराधी को संशय देना धारा 52 क के अंतर्गत, ऑप्शन सी लोक न्यूसेंस धारा 267, ऑप्शन डी दंगा धारा 146। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथ्या साक्ष्य गणना, ये ऑप्शन सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 86 आर बनाम लूमले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा से संबद्ध एक ऐतिहासिक फैसला है। ऑप्शन ए धारा 106, ऑप्शन बी धारा 105, ऑप्शन सी धारा 102 एंड ऑप्शन डी धारा 107। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 107। अगला क्वेश्चन है 87 क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। क ने अपराध किया है। ऑप्शन ए संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, ऑप्शन बी चोरी का प्रयत्न करने का, ऑप्शन सी चोरी का एंड ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए धारा 81, ऑप्शन बी धारा 82, ऑप्शन सी धारा 83 एंड ऑप्शन डी धारा 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 दैट इज निम्नलिखित में से पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 19, ऑप्शन बी धारा 18, ऑप्शन सी धारा 17 एंड ऑप्शन डी धारा 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 18। अगला क्वेश्चन है 90 दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 274, ऑप्शन बी धारा 273, ऑप्शन सी धारा 272 एंड ऑप्शन डी धारा 275। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 274। क्वेश्चन नंबर 91 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्न में से किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन ए दिवाला विषयक, ऑप्शन बी नवाधिकरण विषयक, ऑप्शन सी राजस्व विषयक एंड ऑप्शन डी प्रोवेट विषयक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्व विषयक रेवेन्यू। नेक्स्ट है 92 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 459 के अंतर्गत 10 रुपए से कम शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन ए 1000 रुपये, ऑप्शन बी 200 रुपये, ऑप्शन सी 500 रुपये एंड ऑप्शन डी 2000 रुपये। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 रुपये 500 रुपीज़। अगला है 93 डाक या तारघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है। ऑप्शन ए सक्षम क्षेत्राधिकार का कोई भी राजस्व न्यायालय, ऑप्शन बी सक्षम क्षेत्राधिकार का कोई भी दीवानी न्यायालय, ऑप्शन सी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला है 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है। ऑप्शन ए धारा 63, ऑप्शन बी धारा 61, ऑप्शन सी धारा 60 एंड ऑप्शन डी धारा 65। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 65। अगला क्वेश्चन 95 क य को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और य की थैली मांगता है, परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली दे देता है। क ने अपराध किया है। ऑप्शन ए चोरी का, ऑप्शन बी लूट का, ऑप्शन सी उद्यापन का एंड ऑप्शन डी छल का। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लूट का, रॉबरी। अगला क्वेश्चन है 96 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी धारा 43, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 45, ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी धारा 41 एंड ऑप्शन डी गिरफ्तारी कैसे की जाएगी 46। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, जो कि धारा 45 दे रखा है, ये गलत है क्योंकि यह धारा 44 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 97 घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता 1860 के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 147, ऑप्शन बी धारा 146, ऑप्शन सी धारा 159 एंड ऑप्शन डी धारा 148। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी
धारा 148। क्वेश्चन नंबर 98 दैट इज उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक मालखाने का निरीक्षण करेगा। ऑप्शन ए 3 माह में एक बार, ऑप्शन बी 6 माह में एक बार, ऑप्शन सी वर्ष में एक बार, ऑप्शन डी 1 माह में एक बार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 माह में एक बार। अगला क्वेश्चन है 99 भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए दंड से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 308, ऑप्शन बी धारा 307, ऑप्शन सी धारा 306 एंड ऑप्शन डी धारा 309। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 306। अगला क्वेश्चन है 100 पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 46, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 44 एंड ऑप्शन डी धारा 49। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 44 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 किसी अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम में किया गया है और जहां इसके दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है किस धारा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 111, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 110, ऑप्शन सी धारा 109 एंड ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 112। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 109 के अंतर्गत सेक्शन 109 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अध्याय 5 संबंधित है। ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य से, ऑप्शन बी तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी विशेषज्ञ राय, ऑप्शन डी दस्तावेजी साक्ष्य। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दस्तावेजी साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है 103 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज कर सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए धारा 232(2), ऑप्शन बी धारा 231(2), ऑप्शन सी धारा 230(2) एंड ऑप्शन डी धारा 233(2). यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 233(2) के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 104 सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएं हैं, सूची 2 में विषय वस्तु है। देख लेते हैं। ए में दे रखा है धारा 272, इसमें दी हुई है न्यायालय की भाषा। धारा 2 घ में परिवाद की परिभाषा दी हुई है। धारा 321 में अभियोजन वापस लेना दिया गया है एंड ऑप्शन डी में जो दे रखा है धारा 257 में परिवाद को वापस लेना दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 105 धारा 436 क दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि क्या होगी। ऑप्शन ए अधिकतम कारावासी अवधि का 1/3, ऑप्शन 2 अधिकतम कारावासी अवधि का 1/2, ऑप्शन सी अधिकतम कारावासी अवधि का 1/4 एंड ऑप्शन डी कोई अवधि विहित नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 106 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा में विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए धारा 306, ऑप्शन बी धारा 305, ऑप्शन सी धारा 304 एंड ऑप्शन डी धारा 310। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 304 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 107 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक ऑफिसर पर लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य अधिरोपित करती है। ऑप्शन ए धारा 76, ऑप्शन बी धारा 73, ऑप्शन सी धारा 72 एंड ऑप्शन डी धारा 77। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 76 के अंतर्गत। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 153 क, ऑप्शन बी धारा 153 क, ऑप्शन सी धारा 153 एंड ऑप्शन डी धारा 153 ख। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 153 क के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 109 निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा कहती है स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए धारा 58, ऑप्शन बी धारा 55, ऑप्शन सी धारा 18 एंड ऑप्शन डी धारा 21। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 58।
अगला क्वेश्चन है 110। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा किया गया है। ऑप्शन ए धारा 29 ख में, ऑप्शन बी धारा 29 क में, ऑप्शन सी धारा 29 में एंड ऑप्शन डी धारा 29 घ में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 29 क में। अगला क्वेश्चन है 111। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 133, ऑप्शन सी धारा 27 एंड ऑप्शन डी धारा 53। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 23 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 112। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कूटकरण धारा 28, ऑप्शन बी सदोष हानि धारा 24, ऑप्शन सी सदोष परिरोध धारा 23, सदोष अभिलाप धारा 23, ऑप्शन डी दंड धारा 53। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सदोष हानि। यह धारा 24 में न देकर के धारा 23 में ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 113। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत की ध्वनि को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है? ऑप्शन ए धारा 30 क्लास 4, ऑप्शन बी धारा 27 क्लास 2, ऑप्शन सी धारा 15 क क्लास 4 एंड ऑप्शन डी धारा 16 क्लास 3। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 30 क्लास 4। अगला क्वेश्चन है 114। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 409 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके पास मामले को वापस लेने की शक्ति है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी न्यायिक मजिस्ट्रेट एंड ऑप्शन डी सेशन जज। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेशन जज। क्वेश्चन नंबर 115 है। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में स्वेच्छया शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 39 एंड ऑप्शन डी धारा 25। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 39 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 116। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? ऑप्शन ए धारा 315, ऑप्शन बी धारा 313, ऑप्शन सी धारा 312 एंड ऑप्शन डी धारा 316। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 315। अगला क्वेश्चन है 117। बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 229, ऑप्शन बी धारा 228 ख, ऑप्शन सी धारा 228 क एंड ऑप्शन डी धारा 229 क। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 228 क। अगला क्वेश्चन 118। लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी बी सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन सी जिला अधिकारी एंड ऑप्शन डी जिला आपूर्ति अधिकारी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 119। सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 देख लेते हैं और सूची 2 देख लेते हैं। सूची 1 में है बचाव के रूप में पागलपन, यह किस वाद में दिया गया है? तो इसका हो जाएगा 2 में, आर बनाम मैकनाटन के बाद में दिया हुआ है। सामान्य आशा से संबंधित केस है बारिंद्र कुमार घोष का। आवश्यकता से संबंधित है आर बनाम डडले और स्टीफेन। और निजी प्रतिरक्षा से संबंधित केस है 3 का विश्वनाथ बनाम आनंद। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध है? ऑप्शन ए धारा 163, ऑप्शन बी धारा 164, ऑप्शन सी धारा 165 एंड ऑप्शन डी धारा 162। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 165। अगला क्वेश्चन है 121। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए धारा 210 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 205, ऑप्शन सी 207, ऑप्शन डी धारा 209। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 207। अगला क्वेश्चन है 122। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत लुटेरों या डकैतों का संश्रय देने के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 216 क, ऑप्शन बी धारा 216,
ऑप्शन सी धारा 215 क एंड ऑप्शन डी धारा 217। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 123। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 20 एंड ऑप्शन डी धारा 23। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 124। ब की पत्नी को ब के घर से फुसलाकर ले जाता है, अ ने अपराध कारित किया है। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 497 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 498 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 125। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के कौन से पैरा फरार अपराधियों के बारे में बताते हैं? ऑप्शन ए 215 से 222, ऑप्शन बी 196 से 214, ऑप्शन सी 190 से 195 एंड ऑप्शन डी 223 से 276। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पैरा 215 से 222 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 126 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। धारा 413 भारतीय दंड संहिता, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? तो इसमें दिया गया है चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। अगला है धारा 416, इसमें दे रखा है प्रतिरूपण द्वारा छल। 436 में दे रखा है गृह को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, और धारा 441 में दे रखा है आपराधिक अत्याचार। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 127। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया है जब वह, ऑप्शन ए वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है, ऑप्शन बी उसे विकृत घोषित कर दिया गया है, ऑप्शन सी वह खराब स्वास्थ्य के कारण विचारण का सामना करने में असमर्थ है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है। अगला क्वेश्चन है 128। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 131 को संशोधित किया गया वर्ष, ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1999 में एंड ऑप्शन डी 2002 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2000 में। अगला क्वेश्चन है 129। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए आत्महत्या का प्रयास 306, ऑप्शन बी वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का केस धारा 86, ऑप्शन सी मस्तिष्कीय अस्वस्थ चित्तता धारा 87, ऑप्शन डी द्विविवाह विवाह धारा 497। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का केस धारा 86 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 130। अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 85 क, ऑप्शन बी धारा 73 क, ऑप्शन सी धारा 67 क एंड ऑप्शन डी धारा 85 ग। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 73 क। अगला क्वेश्चन है 131। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के आधार पर एक जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता है आपराधिक दायित्व से मुक्त है? ऑप्शन ए धारा 79, ऑप्शन बी धारा 78, ऑप्शन सी धारा 77 एंड ऑप्शन डी धारा 76। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 78। अगला क्वेश्चन है 132। डुंगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए रेस जस्टे, ऑप्शन बी सबूत के भाग से, ऑप्शन सी सह अपराधी से एंड ऑप्शन डी पक्षद्रोही साक्षी से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सह अपराधी से, एक कॉम्प्लिस से। अगला क्वेश्चन है 133। ए जेड की जेब में हाथ डालकर जेड की जेब में चोरी करने का प्रयास करता है। ए अपने प्रयास में असफल रहा क्योंकि जेड की जेब में कुछ नहीं था। ए ने कौन सा अपराध किया? ऑप्शन ए रिष्टी का, ऑप्शन बी चोरी करने का प्रयत्न, ऑप्शन सी चोरी, ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं किया। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चोरी करने का प्रयत्न किया, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। अगला क्वेश्चन है 134। पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए मृत्युकालिक कथन से, ऑप्शन बी सह अपराधी से, ऑप्शन सी विबंधन के सिद्धांत से, ऑप्शन डी प्रति परीक्षा से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मृत्युकालिक कथन से, डाइम डिक्लेरेशन से। अगला क्वेश्चन है 135।
लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है? अध्याय 12, अध्याय 9, अध्याय 10 एंड अध्याय 13। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 9 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 136, सॉरी यहाँ पे अध्याय 9 नहीं 11 है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 135, पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 17, ऑप्शन बी धारा 24, ऑप्शन सी धारा 22 एंड ऑप्शन डी धारा 18। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 17। क्वेश्चन नंबर 137 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विषय वस्तु दे रखा है और सूची 2 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा दे रखा है। देख लेते हैं दोषसिद्धि से अपील, यह किस सेक्शन में है? तो यह सेक्शन 374 में है। छोटे मामलों में अपील न होना, यह धारा 376 में है। दोष मुक्ति के मामलों में अपील, यह धारा 378 में है। एंड दोष सिद्धि के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों में अपील ना होना, यह धारा 375 में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 138, यह कि सदोष हानि करने की आशय से उसके बर्फ घर में क पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है, कौन ने अपराध किया है? ऑप्शन ए आपराधिक न्यास भंग का, ऑप्शन बी रिष्टि का, ऑप्शन सी उद्यापन का एंड ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिष्टि का। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, दैट इज ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन उत्तापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है। ऑप्शन ए धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 9 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 8 के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी धारा 11 के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 8 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 140, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए धारा 32, ऑप्शन बी धारा 31, ऑप्शन सी धारा 30(1) एंड ऑप्शन डी धारा 34। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 30(1) के अंतर्गत। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141 को, निम्नलिखित में से पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा यह उपबंधित करता है कि पुलिस थानाध्यक्ष का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकृत चित्त व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ एक ही सेल में न रखे? ऑप्शन ए पैरा 162, ऑप्शन बी पैरा 161, ऑप्शन सी पैरा 160 एंड ऑप्शन डी पैरा 163। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पैरा 161। अगला क्वेश्चन है 142, ए एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे। जिड यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है उस पर चलता है, उसमें गिर जाता है और मारा जाता है। ए ने अपराध किया है। ऑप्शन ए दुष्प्रेरण का, ऑप्शन बी आपराधिक मानववध का, ऑप्शन सी आपराधिक षड्यंत्र का एंड ऑप्शन डी हत्या का। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपराधिक मानववध का, यानी कि कल्पेबल होमोसाइड का। अगला क्वेश्चन है 143, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 113 क जोड़ी गई है। ऑप्शन ए वर्ष 1988 में, ऑप्शन बी वर्ष 1983 में, ऑप्शन सी 1982 में एंड ऑप्शन डी 1980 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1983 में। अगला क्वेश्चन है 144, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 131 से 140, ऑप्शन बी धारा 124 से 129, ऑप्शन सी धारा 171 क से 171 झ, ऑप्शन डी धारा 165 से 171। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 131 से 140 तक। अगला क्वेश्चन है 145, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 5 एंड ऑप्शन डी धारा 8। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 8। अगला क्वेश्चन है 146, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखना है कौन सा नहीं सुमेलित है। एक में दे रखा है दहेज हत्या धारा 498 क, बलात्संग 377, 3 में है जारकर्म 497 एंड लूट धारा 391। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 नहीं सुमेलित है, बाकी जो 3 है जारकर्म 497 में यह सुमेलित है।
तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 147 है, एक आपराधिक कार्यवाही में आरोप विरचित किया जाता है। ऑप्शन ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी पुलिस द्वारा, ऑप्शन सी न्यायालय द्वारा एंड ऑप्शन डी परिवादी द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय द्वारा, द कोर्ट। अगला क्वेश्चन है 148, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है? ऑप्शन ए धारा 46 का परंतुक, ऑप्शन बी धारा 42(2) का परंतुक, ऑप्शन सी धारा 41(1) का परंतुक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 46(1) का परंतुक। अगला क्वेश्चन है 149, निम्नलिखित में से किस अपराध विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 में खंड 7वां जोड़ा गया है? ऑप्शन ए आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018, ऑप्शन बी आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013, ऑप्शन सी आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1983 एंड ऑप्शन डी आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2019। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013। अगला क्वेश्चन है 150, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। ए में दे रखा है डकैती, धारा 391, तो ये राइट आंसर है। ऑप्शन बी लूट, यह भी 390 में दे रखा है। उद्यापन 383 में दे रखा है एंड चोरी 388 यहाँ पे दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये चोरी 378 में दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने 2022 के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दिया है और अगली वीडियो में 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगी। तो आप लोग जुड़े रहें इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों पे पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।